सबसे पहले दिलेर मेहंदी साहब, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, यही है बॉलीवुड का सच? हैरानगी हो रही है या आपको ये सब पता था? मतलब यही है बॉलीवुड का सच? बॉलीवुड कहूं, ड्रगवुड कहूं, कंफ्यूज हो गया अभी बिल्कुल नहीं, ये अभी सच नहीं है। अभी जांच शुरू होगी तो बहुत सच सामने आएगा। और मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग पीछे हैं, इनके पीछे हैं, जिन्होंने ड्रग की लत लगाई है, जो लोग इनके पीछे बड़े लोग हैं, वो सामने आने चाहिए। और ये बहुत ज़रूरी इस वक्त बॉलीवुड के अंदर ड्रग का सफाया होगा तो इंडिया से ड्रग का सफाया बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ये सारे आइकॉन हैं। और मैं ये कहता हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट हैं वो डरे नहीं, बिल्कुल सामना करें और सच्चाई के साथ बताएं कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हुआ है। तो ये नया भारत है, बहुत जल्दी इंसाफ मिलेगा। ये नहीं कि पकड़ के इनको सूली पे टांग दिया जाएगा या इनको कहीं दबा दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपनी सच्चाई से बात रखें। और मेन जो मुद्दा ये है, जो इनके पीछे जो लोग हैं, जो ड्रग सप्लायर हैं, जिनकी वजह से ड्रग इंडिया आ रही है, और जो लोगों ने इनको नशा लगा रखा है, उन सब का खुलासा होना चाहिए। मैं पूरी बॉलीवुड से गुजारिश करता हूं कि आप लोग सारे सामने आइए, क्योंकि जितना आप डरेंगे, सोचेंगे, तो ये बात और बिगड़ती जाएगी। इसको संभालना पड़ेगा, संभलेगा। मैं कोई नशा नहीं करता हूं और मेरे जैसे बहुत सारे बॉलीवुड में लोग हैं जो, मैं बियर तक नहीं पीता हूं, कोई नशा नहीं करता। मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो शराब नशा नहीं करते होंगे, इवन बड़े नशे नहीं करते होंगे। उन सबको सामने आना चाहिए। ये हमारे बच्चों के लिए, आर्टिस्टों की बात कर रहा हूँ सबसे पहले, आर्टिस्ट, बॉलीवुड स्टार्स, हम उनके बच्चों के लिए और इंडिया की नई जनरेशन के लिए, यूथ के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसकी पूरी तहकीकात तक जाया जाए। और जो लोग कह रहे हैं कि जान के बॉलीवुड को निशाना बनाया जा रहा है, जान के निशाना बनाया जा रहा है, वह मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। बहुत ज़रूरी है और कानून बहुत लंबा होता है और बहुत जल्दी बहुत चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन आप इन सब चीज़ों का सामना कीजिए और कानून का साथ दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, उन म्यूज़िक कंपनियों पे, उन फिल्म वालों पे, उन म्यूज़िक फाइनेंसरों पे, और फिल्म फाइनेंसरों को भी पूछा जाए कि आप जो गाने प्रमोट करते हो, ड्रग को प्रमोट करते हो गानों से, म्यूज़िक से, 99% पंजाबी म्यूज़िक आज का जो है वो सिर्फ ड्रग की बातें करते हैं, नशे की बातें करते हैं। उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए कि इनको जो पैसा प्रोवाइड होता है कौन करता है, कौन है इसके पीछे। तो ये बहुत दूर तक जाना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। कितनी दूर तक जाएगा सर? जड़ें कितनी गहरी हैं, अगर आप बता पाए? मतलब अगर मैं नाम आज बता रहा हूं, जिस सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, रिया चक्रवर्ती, कुछ लोग कह रहे हैं अभी तो शुरुआत है। अजी ये तो अभी मैं एक बात जो क्लियर करना चाहता हूँ कि ये लोग, अभी ये आरोप ये लग रहा है कि ये लोग नशा करते हैं, नशा बेचते नहीं हैं। तो आप जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इनको भी इल्ज़ाम लगे, मैंने सही बोला है कि ये सच का सामना करें, अपनी सफाई दें जाके। ये ड्रग डीलर नहीं है, इन्होंने नशा किया, ये आरोप है अभी। और ये जब आरोप पूरा साबित, पूरा क्लियर हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि इनके साथ उस जगह तक पहुँचाए, चाहे तार वो आसमान तक जुड़े हों, चाहे पाताल तक जुड़े हों, वो तभी खुलेंगे ना जब तक पूछताछ ही नहीं होगी। तो कैसे पता लगेगा कौन है? और ये जड़ें कितनी गहरी हैं सर, दिलेर मेहंदी साहब? क्योंकि आप इंडस्ट्री के हैं, इसलिए मैं आपसे बार बार ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग हैरान हो गए जब दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, जब ये नाम आए तो हम लोग हैरान हुए। आपको ज्यादा पता होगा ये जड़ें कितनी गहरी हैं, कोई बचेगा? मुझे लगता है कि सर बहुत जल्दी सब पकड़े जाएंगे और बचेगा मत। ये थोड़ी कि पूरी बॉलीवुड कोई नशा लेके थोड़ी बैठे कि ये खरीद लो, बेच लो, हम बेच रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने नशे किए हैं उनसे पूछताछ की जाए। जब वो क्लियर होता है कि वाकई ही नशे में लिप्त हैं, ये लोग जुड़े हुए हैं, तो जो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और कौन सी बड़ी कंपनियाँ, कौन से लोग इनके पीछे हैं, वो सारा क्लियर होना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। थाली में छेद नहीं, पूरी नई थाली बननी चाहिए, फ्रेश और अच्छी थाली। ये कहते हैं कि पूछताछ में जो जया साहा, जो जिन पर आरोप भी था, वो कह रहे हैं कि बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं डिप्रेशन में बहुत होते हैं, तो वो डिप्रेशन में ड्रग्स ले लेते हैं। डिप्रेशन की दवा होती है ड्रग्स, खुश दिखने के लिए। सर डिप्रेशन में तो सर 1 मिनट सर, डिप्रेशन में तो जी सर डिप्रेशन में तो हम लोग को जाना चाहिए था, जिनके ना माँ बाप पीछे थे,
ना हमें कोई मीडिया का सहारा था, ना कोई हमारा गॉड फादर है। दलेर मेहंदी ने पूरे वर्ल्ड में अगर इंडिया का नाम बनाया है पंजाबी म्यूज़िक का, तो बाबा गुरु नानक ने और अपने म्यूज़िक के दम पे बनाया और दिल्ली में रह के बनाया सर। तो इसकी चीज़ का इन लोगों को किस चीज़ का डिप्रेशन करना पड़ा? सब कुछ लाइमलाइट सब कुछ मिल गया, खाने को अच्छा मिल रहा है, कपड़े पहनने को अच्छा मिल रहा है, अच्छे अच्छे माँ बाप के टैग मिल रहे हैं इनको, इनका कुछ मिल गया, तो किस चीज़ का डिप्रेशन? डिप्रेशन तो दूध पी लीजिए, दही खा लीजिए। नेक्सस बहुत बड़ा है सर, आखिरी सवाल। ये नेक्सस कौन बहुत सी बड़ा बात है? डिप्रेशन चल रहा है जी बॉलीवुड में, सिंडिकेट नेक्सस बहुत सर। बड़ा ये तो आप बताएंगे, हम आप लोगों से पता लग रहा है कि बिल्कुल बड़ा होगा सर। इतनी चीज़ें सामने आ रही हैं तो बहुत बड़ा नक्सस होगा, इसको पकड़ना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलेर मेहंदी साहब, आपने समय निकाला जी न्यूज़ के लिए। मुझे बताया गया था आप डिबेट में शामिल नहीं होंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ उज्जवल निकम है, अरुण बख्शी हैं। पहले उज्जवल निकम और उसके बाद अरुण बख्शी साहब। उज्जवल निकम, जो सेक्शंस हैं, मैं कानूनी पहलू ही आपसे समझूंगा क्योंकि डिबेट और कोई आपसे नहीं, बस कानूनी पहलू आपसे समझूंगा। जो आरोप हैं इन लोगों पर, कितने गंभीर, कितने सीरियस, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है? कल पूछताछ होगी दीपिका पादुकोण से और रकुलप्रीत सिंह से, और परसों पूछताछ होगी श्रद्धा कपूर से, सारा अली खान से, आज जो है पूछताछ हो चुकी है सीमान खंबाटा से। उज्जवल निकम। अमन जी, मैं पहले साफ करना चाहता हूं कि ड्रग कानून के मुताबिक ड्रग का सेवन करना ये गंभीर गुनाह है और उसके लिए 1 साल की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना है। लेकिन कानून का ये भी प्रावधान है, अगर ये आपकी पहली गलती है, अगर ये आपकी गलती एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हो, तो शायद आपको सजा नहीं हो सकती है, लेकिन आपको करेक्शन सेंटर में भेजा जाएगा। मुझे लगता है कि जो भी ये नशेड़ी कलाकार है, उनके लिए देश के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल देने का मौका है। मौका इसलिए है कि अगर पूरे देश के सामने कबूल करे, हाँ हमारे से गलती हुई, उसकी वजह ये थी, हमें माफ किया जाए, हम अभी नशा नहीं करेंगे, शायद कोर्ट उनसे माफी दे देगा। नंबर 2, जो इनके नाम आए उभर के, वो कैसे आ गए? तो देखिए, पहले नाम जो आए, आपने सही कहा कि जो जया शाह, जिसने एनसीबी के सामने कबूल किया कि अब ड्रग सिंडिकेट्स की मेंबर और ड्रग्स अलग अलग लोगों को देती थी, जिसमें रिया चक्रवर्ती का नाम लिया, रिया चक्रवर्ती ने भी एक्सेप्ट कर दिया। ये मामला अभी कानून के शिकंजे में है। लेकिन जब इनके नाम आए तो ये कैसे आ गए? तो व्हाट्सएप चैट। दीपिका का नाम कैसे आ गया? दीपिका और उसकी टैलेंट मैनेजर करिश्मा प्रकाश, इनके में जो व्हाट्सएप चैट हुए, उस व्हाट्सएप चैट में नाम रिफ्लेक्ट हुआ, इसीलिए एनसीबी ने इनको बुलाया। मैं मानता हूं कि एनसीबी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए, सिर्फ चमकाने के लिए एनसीबी किसी को समझ नहीं कर रहे, ऐसे मैं मानता हूं, क्योंकि एनसीबी का बड़ा नेटवर्क बड़ा है। एनसीबी को यह देखना है कि हमारे देश में ये जो नार्कोटिक का चलता है, लेना, सेवन करना, बेचना, और कहां से आता है, इसका सोर्स का पता लगाना है, ताकि हमारे युवकों को इससे ड्रग के बाहर ले जाए। लेकिन उज्जवल निकम साहब, अगर एनसीबी समन कर रही है, अगर एनसीबी समन कर रही है तो कुछ ना कुछ ठोस होगा, क्योंकि बहुत बड़े नाम है। मतलब दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह, ये बड़े नाम है। अगर एनसीबी समन कर रही है तो कुछ ना कुछ ठोस जरूर होगा। शर्लीन चोपड़ा, उसके बाद अर्शी खान, मैं आपके पास आऊंगा। जो बात उज्जवल निकम साहब ने कही ना कि नाम आने से पहले ही सामने आ जाए तो बेटर है, क्योंकि मौका दिया जाता है। क्योंकि अभी तो ये सारा ने नाम, ये नाम जो है ये तो रिया ने लिए। अब दीपिका कौन कौन से कई नाम ना ले लें, दीपिका पादुकोण भी हो सकता है कोई नाम ना ले लें, या सारा अली खान आगे पता नहीं किस किस के नाम ले लेंगी। तो ये सब नाम लेंगे तो ये जो है पेंडोरा बॉक्स जिसे कहा जाता है कि खुल चुका है। शर्लीन चोपड़ा मेरे साथ है, एक्टर हैं। शर्लीन, डिप्रेशन में होते हैं इसलिए ड्रग्स ले लेते हैं स्टार्स? डिप्रेशन का इलाज है? बॉलीवुड के सितारे डिप्रेशन में रहते हैं और इसलिए ड्रग्स लेते हैं। जी जी। अच्छा, जी, तो वो मजदूर क्या करे जो सुबह शाम 2 वक्त की रोटी के लिए काम करता है? वो डिप्रेस फील नहीं करता लाइफ में? वो भी करे, इन पदार्थों का सेवन करे, वो ड्रग्स ले सुबह शाम। ये किस तरह का मैसेज दे रहे हैं ये लोग देश के युवा को और देश की जनता को? शर्म आनी चाहिए इनको। किस स्ट्रेस की बात कर रही है? हाँ, क्या इनको स्ट्रेस का मतलब पता भी है? जी।
ठीक है शर्लिन, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि अर्शी खान ऐसे तो भाई स्ट्रेस पे अगर ड्रग्स लिया जाएगा, डिप्रेशन पे ड्रग्स, तो मैंने तो रिपोर्ट पढ़ी 56% इंडिया के 56% लोग जो है वो डिप्रेशन का शिकार है, रिपोर्ट मैंने पढ़ी। सब ड्रग्स लेने लग जाएंगे फिर तो। डिप्रेशन में ड्रग्स लिया जाता है क्या? स्टार्स डिप्रेशन में होते हैं इसलिए ड्रग्स ले लेते हैं। अर्शी खान, देखिए इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं, प्रूफ मिल रहे हैं, ड्रग्स के खिलाफ जो भी चीज चल रही है, मैं ये क्लियर कर दूं कि वाकई में मैं ड्रग्स के खिलाफ हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूं कि हर इंसान, जो थाली की बात हो रही है, हर आदमी एक ही थाली का चट्टा बट्टा नहीं है। हर इंसान बॉलीवुड के अंदर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं डिप्रेशन में गई तो मैं ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दूंगी। एंड यहाँ पर एक लॉयर बैठे हुए हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना सवाल पूछना चाहती हूँ कि सर, किसी का अगर चैट मैसेज आया है, जैसे दीपिका पादुकोण आया है, तो वो क्या स्ट्रॉन्ग एविडेंस है प्रूफ करने के लिए कि ये ड्रगी है? तो लगता है आप सबको सामने आ जाना चाहिए ना, नाम आने से पहले सबको आ जाना चाहिए, किसी का भी नाम आ सकता है। तो क्वेश्चन कि अगर स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि नहीं, अगर किसी का चैट मैसेज आया है, बिकॉज जब इनका व्हाट्सएप मैसेज पूरे में वायरल हुआ दीपिका पादुकोण का, तो पूरे ट्विटर के ऊपर सब यही बोल रहे हैं, माल है क्या? दूसरा वाला बंदा बोलता है शबीर। तो ऐसे तो बहुत ही ज्यादा व्हाट्सएप मैसेजेस चलते रहते हैं। तो व्हाट्सएप के मुताबिक आप किसी को गुनहगार कर सकते हैं क्या पूरी दुनिया के सामने या फिर पूरे इंडिया के सामने? ऐसे तो बहुत सारे चैट मैसेजेस चलते होंगे। इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, दैट्स गुड, मैं ड्रग के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे नहीं है। अगर दीपिका का नाम आया है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि सारा बॉलीवुड इन्वॉल्व है।